गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई हम करंट का जो होता है कंटेंट काफ़ी मेहनत से लाते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप अंतिम तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल की जो टेस्ट सीरीज जो शुरू है यहाँ पे इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का, वो संडे के दिन चलेगी 8 बजे से। आज हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे आज इस करंट के सेशन में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? 135वां है। अब आप हमसे पूछिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 135वां है, तो इसको कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये जारी करती है कौन? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी स्थापना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। और इसके स्थापना करने वाले कौन थे? क्लास श्वाब थे। कौन थे? क्लास श्वाब। और सबसे टॉप पर, शीर्ष पे कौन सा देश रहा? तो सबसे टॉप पर रहा आइसलैंड, दूसरे स्थान पे कौन रहा? फिनलैंड, और तीसरे स्थान पे कौन रहा? नॉर्वे, और चौथे स्थान पे रहा न्यूजीलैंड। और 2022 में जो जो इंडेक्स जारी किए गए हैं उसका एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? 37वां रहा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में क्या रहा? 37वां रहा। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का रैंक क्या रहा? ये रहा 7वां। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 7वां रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? 83। और वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या रहा? 121 रहा। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या रहा? 121। 20 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? 150। क्या रहा? 150। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? 136। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? ये रहा 180 रहा। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? बौद्धिक संपदा सूचकांक में ये रहा 43 रहा। टाइम की वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट पैलेसेज 2022 की सूची में भारत के कितने स्थलों को मान्यता दी गई है? 2 स्थलों को। टाइम मैगजीन है, अमेरिका की एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, और उसमें 50 महान स्थलों, 50 अच्छे स्थलों की सूची में भारत के कितने स्थलों को मान्यता दी गई है? ये अहमदाबाद और एक है केरल। और टाइम अखबार कहाँ से प्रकाशित होता है? ये टाइम कहाँ की पत्रिका है? ये है अमेरिका की। और यूनेस्को के हेरिटेज सूची में भी अहमदाबाद को स्थान दिया गया है। और केरल को क्या कहा जाता है? केरल को क्या कहा जाता है? इसको दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है, साइलेंट वैली कहा जाता है। किसको? केरल को कहा जाता है। और यूनेस्को के रचनात्मक शहर में, रचनात्मक शहर का दर्जा भारत के किस शहर को दिया गया है? तो ये दिया गया है श्रीनगर को, रचनात्मक शहर का। और यूनेस्को के हेरिटेज सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह को सम्मिलित किया गया है? तो ये है धौलावीरा। कौन? धौलावीरा को सम्मिलित किया गया। यूनेस्को के हेरिटेज सूची में सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र साइट कौन है? ये है धौलावीरा है। हाल ही में किस देश ने एनर्जी इमरजेंसी घोषित किया है? ये है हंगरी। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच जंग के पश्चात हंगरी जो था तेल और गैस के लिए रसिया पर निर्भर था। और हंगरी जो है एक लैंडलॉक देश है, यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश है, जिसके कारण से यूरोपीय यूनियन के नियमों के अनुसार इसने रूस से गैस और तेल की आपूर्ति रोक दी, जिसके कारण से वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ के राष्ट्रपति ने एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा की है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? तो यह है डेन्यूब नदी के किनारे। किसका? डेन्यूब।
विश्व का श्वेत शहर किसको कहा जाता है? श्वेत शहर, तो ये किसको कहा जाता है? बुडापेस्ट को श्वेत शहर। और हंगरी की सीमा किन किन देशों से लगती है? ऑस्ट्रिया से लगती है, क्रोएशिया से लगती है, रोमानिया से लगती है, सर्बिया से लगती है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, यूक्रेन से लगती है। और बाल्टोन झील जो पूरे दक्षिणी मध्य यूरोप का सबसे बड़ा झील है, बाल्टोन झील कहाँ है? ये हंगरी में है। और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक हैं। कौन है? कैटलिन नोवाक। 14 जुलाई को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया? तो ये फ्रांस। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी किस क्रांति का नारा है? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। किसका? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी किस क्रांति का नारा है? फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। और क्या हुआ था कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बेस्टाइल दुर्ग को तोड़ दिया गया था। बेस्टाइल दुर्ग को तोड़ दिया गया था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। और उसी के जब दुर्ग को तोड़ा गया तो उस समय उसी के अवसर पर फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। और उस समय फ्रांस की जब राज्य क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों है। कौन? इमैनुअल मैक्रों है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। विश्व की जन्नत किसको कहा जाता है? विश्व की फैशन की नगरी किसको कही जाती है? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान को। कौन? मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। और बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। भारत और का किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक सीमा लगता है? 4096 किलोमीटर का। तो ये बांग्लादेश के साथ जलीय और स्थलीय सीमा लगता है। और कहाँ है बांग्लादेश? यह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन? बांग्लादेश। और भाषण चार द्वीप जो मेघना नदी के किनारे बसा हुआ है, भाषण चार द्वीप जो रोहिंग्या वो को बसाया है, वो कहाँ है? ये बांग्लादेश में है। और राजधानी कहाँ है इसका? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। और संसद का क्या नाम है बांग्लादेश का? यह है जातीय संसद। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वाजेद। और किस पार्टी की नेता है? अवामी लीग की नेता है। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला अहमद। और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। देश का कौन सा हवाई अड्डा कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया? ये लेह। और लेह किस नदी? लेह के पूछता है क्वेश्चन कि लेह के किस छोर से सिंधु नदी बहती है? तो दाएं तट से। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनने की घोषणा किसको की? तो लेह हवाई अड्डे को। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हाल ही में 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? ये हैं मोहम्मद शमी। कौन? मोहम्मद शमी है। और कौन आईसीसी ओडीआई गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं? तो जसप्रीत बुमराह। और बल्लेबाजी में कौन है? जॉनी बेयरस्टो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय, कौन गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये बड़ोदरा। विद्युत अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ है? बड़ोदरा में। और रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? ये बड़ोदरा में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, कौन? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी। और इसका नाम क्या रखा? गति शक्ति विश्वविद्यालय। और गुजरात में दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। कौन? गति शक्ति विश्वविद्यालय जो होगा ये दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा गुजरात का। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश, काफी इंपॉर्टेंट है, 20वां देश कौन बन गया? ये बन गया है क्रोएशिया। कौन? क्रोएशिया है। और राजधानी कहाँ है इसका? जाग्रेब। राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलानोविक। आधिकारिक भाषा क्या है? क्रोएतिया है। कौन? क्रोएतिया। नोमुरा ने 2023 में मंदी की आशंकाओं के बीच
सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाकर कितना परसेंट किया है? तो 4.7% किया है। कितना? 4.7%। आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? मीना हेमचंद्र को। और करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? बी रमेश बाबू हैं। और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। मुख्यालय कहाँ है? करूर, तमिलनाडु। भारत के पहले स्वदेशी लिथियम आयन सेल का अनावरण किस कंपनी ने किया है? तो ओला। और ओला है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो ओला बंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता कंपनी है और इसने क्या शुरू किया है? लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है। कौन? ओला ने। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग को दुनिया का सबश्रेष्ठ स्थान घोषित किया है? एडिनबर्ग कहाँ की राजधानी है? ये स्कॉटलैंड की राजधानी है। कौन? स्कॉटलैंड का। रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संजय कुमार को। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।